Hello everyone. So today let me talk to you about Ease My Trip Planners Limited because a lot of you had asked me my opinion and questions on this stock. तो मैं Ease My Trip का stock देख रहा हूँ and although I know this has performed very well, they have done pretty well over the last few years, but after adjustment, after the price adjustment, end-to-end travel solutions provide करता है Ease My Trip Planners Limited. Airline tickets, hotel, holiday packages, rail tickets, bus, everything they provide end to end. It's a leading firm in its sector. Market cap 7,000 crore, small cap है. Current price है 40 rupees. But I'll tell you where my problem is. 40 rupees current price, it's very close to 52-week low, which is 37 rupees is the 52-week low of this stock. काफ़ी नज़दीक आ गया उसके. प्राइस टू अर्निंग रेशियो इस पर्टिकुलर स्टॉक का ऑलमोस्ट 50 है, 49.8 है, वेरी क्लोज टू बीइंग ओवर वैल्यू. और इसका बुक वैल्यू है 2.23 विच मीन्स 19 टाइम्स प्राइस टू बुक पे चल रहा है. क्लासिक ओवर वैल्यूएशन. लेकिन इसके फेवर में क्या है, ये सेक्टर में वन ऑफ द फ्यू कंपनीज़ है जो प्रॉफिटेबल है, अच्छा प्रॉफिट बना रही है, ओवर वैल्यूड है बट प्रॉफिटेबल है. एंड ROC 54% लास्ट ईयर, रिटर्न ऑन इक्विटी ROE 46% लास्ट ईयर. सो नंबर्स आर गुड, लेकिन ये काफ़ी करेक्ट हुआ है. अगर आप इसका साल का पूरे ईयर का चार्ट देखो तो फ्रॉम अ हाई ऑफ अराउंड 67 या 70 से प्राइस एडजस्टमेंट हुआ था तो ये काफ़ी नीचे गिरी है कंपनी, अभी 40 पे चल रही है. ROE ROC ब्रिलियंट है, नो डाउट. एंड प्रॉफिट ग्रोथ भी इनका बहुत अच्छा है. अगर मैं आपको बताऊं, प्रॉफिट ग्रोथ में आप देखिए, अगेन लास्ट 4 साल का अगर देखेंगे तो मार्च 2020 62 करोड़, मार्च 2021 107 करोड़, 2022 147 करोड़ एंड 2023 देखो यहाँ. अब ये पॉइंट टू बी नोटेड है, 2023 में आके 147 करोड़ नीचे गिर के 139 हो गया. सो क्लियरली इन द लास्ट ईयर दे हैव टेकन अ हिट ऑन देयर नेट प्रॉफिट नंबर्स विच इज़ काइंड ऑफ अ चैलेंज, जिस वजह से लास्ट ईयर इसका स्टॉक प्राइस पिछले ही साल में काफ़ी नीचे भी गिरा है. मतलब एन से काफ़ी 70 रुपीज़ का 40 रुपीज़ पे आ गया. सो इट हैज़ ऑलमोस्ट हाव्ड इन द लास्ट 1 ईयर. प्रॉफिट ग्रोथ फॉर द लास्ट 10 years इज़ 52% विच इज़ एक्सेलेंट. इसका मतलब 1 साल का ड्रॉप है, कंपनी शायद बाउंस बैक कर सकती है. एम्प्लॉय कॉस्ट अगर हम लोग इसका देखें, जस्ट अ मिनट, तो वो क्लियरली मुझे यहाँ दिख नहीं रहा है. एक्सपेंस, हाँ आई गॉट इट. एम्प्लॉय कॉस्ट इज़ 13.25%. लास्ट ईयर इट वाज, लास्ट क्वार्टर रादर इट वाज 11%. उसके पहले वाले क्वार्टर में इट वाज 8%. तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर एम्प्लॉय कॉस्ट 50% बढ़ गया है. चैलेंज है. 6 महीने में एम्प्लॉय कॉस्ट 50% बढ़ जाना, इट्स नॉट नॉर्मल. या तो इन्होंने बहुत बोनसेस दिए होंगे पहले के, या कुछ तो गड़बड़ है इसमें, यहाँ गड़बड़ है. और एक चीज़ अच्छी है, LIC ने बहुत बड़ा स्टेक लिया है इसमें. अपेरेंटली LIC ओन्स 2.23% इन दिस कंपनी. लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन 2.21% ओन करता है. तो वो एक ही चीज़ इनके फेवर में है भाई, LIC का स्टेक है. प्रमोटर्स ने ही अपना स्टेक थोड़ा ऑफलोड किया है और वो LIC ने पिकअप कर लिया. सो ओवरऑल people who are looking at this sector and people who are looking at Ease My Trip, just relax, because currently I feel there are a lot of stocks which have been overvalued due to various reasons. overvaluation है, सिस्टम में फ्रॉथ है, मिड कैप स्मॉल कैप में हमने बहुत बातें की है. लेकिन इसी तरह के स्टॉक में जहाँ अर्निंग्स आपको सपोर्ट नहीं कर रही है वहाँ गिरावट आई. और अगर अभी ये 37 के नीचे गया, नाउ द लेवल टू वॉच आउट इज़, वॉच इफ़ दिस गोज़ बिलो 37. इफ़ दिस गोज़ बिलो 37 तो 52 वीक लो मारेगा, वहाँ से और गिरावट आएगी. यूजुअली इफ़ इट सस्टेन्स बिलो 37 इवन फॉर 2-3 days तो लोग और अग्रेसिवली उसको बेचेंगे. फॉर श्योर इसमें गिरावट आएगी. लेट अस सी ये कहाँ जाके सेटल होता है स्टॉक, फिर उसके बाद इसको री लुक कर सकते हैं. बट फ़िलहाल देयर इज़ नथिंग, ऐसा कुछ छोड़ छाड़ के ग्रेट नहीं है इस स्टॉक में. ये सेक्टर अभी बहुत साल के बाद चला है, कोविड के बाद. सो देयर इज़ अ चांस दैट द सेक्टर इटसेल्फ माइट कंसोलिडेट आफ्टर नेक्स्ट ईयर्स इलेक्शंस और समथिंग लाइक दैट. फ़िलहाल कुछ ऐसे ग्रेट नहीं है. अच्छा स्टॉक है, गुड कंपनी, गुड परफॉर्मर, बट
okay, nothing to write home about. So I'll see you in the next video, guys. Till then, as always, keep profiting.